Good morning, student. My name is Nasir Ali. I am basketball coach, Career Point गुरुकुल। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ। मैंने कंटिन्यू 5 टाइम नेशनल चैम्पियनशिप में पार्ट किया है कोटा की तरफ से, राजस्थान टीम से। आज मैं आपको बास्केटबॉल के कुछ बेसिक रूल, उसका ग्राउंड का मेजरमेंट के बारे में बताऊँगा। आपको ले चलते हैं बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ। अब मैं आपको कुछ बेसिक रूल बताऊंगा जिसमें ग्राउंड की लेंथ, विड्थ, बोर्ड की हाइट, रिंग का डायमेंशन, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिक रूल में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोर्ट के बारे में। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई होती है 28 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 15 मीटर। ये आपको सामने बैक बोर्ड दिख रहे हैं। इसकी लेंथ होती है 1.80 मीटर और इसकी विड्थ होती है 1.05 मीटर। बोर्ड में एक रिंग लगी हुई है जिसमें हम बास्केट करते हैं। ये डायमीटर होता है वो होता है 0.45 मीटर और जो ये रिंग पर नेट लगी हुई है, इस नेट की लंबाई होती है 0.40 मीटर। इस बोर्ड की और फ्लोर से जो हाइट है वो है 2.90 मीटर। ये बोर्ड की हाइट है 2.90 मीटर और जो ये रिंग है इसकी ये फ्लोर से जो हाइट होती है वो होती है 3.05 मीटर। बास्केटबॉल के जो बॉल का जो वेट होता है वो होता है 600 ग्राम से 650 ग्राम तक होता है और इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 75 सेंटीमीटर से 78 सेंटीमीटर। जब हम मार्केट में बॉल परचेजिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें कई तरह के ब्रांड मिलते हैं। अच्छे ब्रांडों में कोस्को, निविया, स्पार्डन, स्पार्डलिंग, एडिडास, कई तरह की बॉलें मिलती हैं। लेकिन हमें बॉल चेक करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हमें उसका शेप देखना होता है, कहीं उसका शेप बिगड़ा हुआ तो नहीं है। और शेप को चेक करने के लिए इसमें एक बाउंस चेक करते हैं हम। इसमें एयर का प्रेशर चेक करते हैं। इस बॉल को यहाँ शोल्डर हाइट से एक बाउंस कराते हैं जो हमारी कमर तक आ जाती है। ये एकदम राइट बॉल है, ओके बॉल है। अब मैं आपको फ्री थ्रो लाइन के बारे में बताता हूँ। इस लाइन को फ्री थ्रो लाइन बोलते हैं और इसका डिस्टेंस होता है एंड लाइन से 5.80 मीटर। 3 पॉइंट एरिया, ये 3 पॉइंट एरिया है अपना। इसके बाहर से शूटिंग करने पे यदि इसके बाहर से कोई प्लेयर बास्केट में डालता है तो उसको 3 पॉइंट मिलते हैं। कोई प्लेयर यदि यहाँ से बास्केट करता है उसको 3 पॉइंट मिलते हैं। इसका डिस्टेंस नापने का तरीका होता है, इसका डिस्टेंस रिंग के सेंटर से लिया जाता है। जो अपना बास्केटबॉल की रिंग है इसके सेंटर से यहाँ से इसका डिस्टेंस लिया जाता है और इसका डिस्टेंस होता है 6.75 मीटर। हमारे ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में एक सर्किल होता है। ये एक सर्किल है ग्राउंड के बीच में। इस सर्किल का रेडियस होता है 1.80 मीटर। ये इसका रेडियस है, यहाँ से रेडियस लिया जाता है 1.80 मीटर। ये सर्किल, इस सर्किल का क्या उपयोग होता है ये मैं बताता हूँ आपको। बास्केटबॉल का जब गेम स्टार्ट करते हैं तो उस बॉल को टॉस करके स्टार्ट किया जाता है। इसमें दोनों टीम का, अपोनेंट टीम के दोनों के प्लेयर सर्किल के अंदर होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा जो प्लेयर होते हैं वो सर्किल के बाहर होते हैं। ये टॉस करके ये अपन गेम स्टार्ट करते हैं लाइक दिस। बास्केटबॉल टीम में, एक टीम में टोटल 12 प्लेयर होते हैं। 5 प्लेयर होते हैं जो प्लेइंग होते हैं, जो ग्राउंड में खेलते हैं। 7 प्लेयर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन प्लेयर कहलाते हैं। उन्हें कभी भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। फुटबॉल की तरह कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक प्लेयर यदि सब्स्टिट्यूट कर दिया तो दोबारा चेंज नहीं होगा। इसमें किसी भी प्लेयर को कितनी बार भी चेंज किया जा सकता है। इसके ऑफिशियल्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। नए रूल के अकॉर्डिंग 3 रेफरियों से बास्केटबॉल का मैच खेला जाता है। पुराने रूल के अकॉर्डिंग उसमें 2 रेफरी होते थे। बास्केटबॉल गेम की जो स्पीड है वो वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आती है फास्टेस्ट गेम में अपने। तो इसके में अब 3 रेफरी कर दिए गए हैं जिससे कि सभी हर तरह के फाउल को देखा जा सके, पकड़ा जा सके। इसके टाइम पीरियड के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। पहले 20 मिनट्स के 2 हाफ होते थे। टोटल मैच 40 मिनट्स का होता था। लेटेस्ट जो रूल आए हैं उसमें 4 क्वार्टर में इसको डिवाइड किया गया है। 10 मिनट्स के 4 क्वार्टर होते हैं
अमेरिका में जो NBA चलता है उसमें 12 मिनट्स के 4 क्वार्टर होते हैं, वहाँ 48 मिनट्स का मैच होता है। इंडिया में अपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे 40 मिनट्स का मैच होता है, 10 मिनट्स का मैच होता है, फिर 2 मिनट का रेस्ट होता है टीम का, फिर 10 मिनट्स का मैच होता है, फिर 5 मिनट्स का रेस्ट होता है, वो इंटरवल होता है। उसके बाद फिर 10 मिनट्स का मैच होगा, फिर 2 मिनट का ब्रेक होगा। इस तरह से 40 मिनट का गेम होगा और 40 मिनट के गेम के बाद जिस टीम का ज़्यादा स्कोर होगा वो टीम विनर घोषित कर दी जाती है। यदि मैच ड्रॉ हो जाता है 40 मिनट के गेम में, दोनों टीम के बराबर अंक होते हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम में गेम चल जाता है। फिर 5-5 मिनट के 2 एक्स्ट्रा क्वार्टर होते हैं, उसके फिर जिस टीम का ज़्यादा स्कोर होगा वो टीम विनर कहलाएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉल पकड़ने का जो सही तरीका होता है, होल्डिंग द बॉल। बॉल को कैसे पकड़ा जाता है, लाइक दिस। ये तो अपने दोनों अंगूठे एक दूसरे के सामने होना चाहिए, ये बॉल पकड़ने का सही तरीका है बिल्कुल। ये आपने ग्रिप करी बॉल को, ये पकड़ा। इसका जो शूटिंग एक्शन होता है, इस बॉल को ऊपर ले जाके टर्न करना है, ये पोजीशन रहनी चाहिए अपने शूटिंग एक्शन की। जो आपका पावर हैंड है वो नीचे होना चाहिए, जो सपोर्टिंग हैंड है वो बॉल को अब मैं आपको बताता हूँ एक खिलाड़ी को बास्केटबॉल गेम में पर्सनल कितने फाउल कर सकता है वो। एक प्लेयर को 40 मिनट के गेम में 5 फाउल मिलते हैं। यदि वो 5 फाउल कर देता है तो उसको पूरे मैच से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ फाउल होते हैं पर्सनल फाउल कहलाते हैं वो। जैसे यदि अपन ने किसी खिलाड़ी को गलत तरीके से चेक करा या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो वो पर्सनल फाउल में काउंट होता है। 4 फाउल तक उसको परमिशन होती है, 5 फाउल पर उसको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसमें एक टेक्निकल नाम का फाउल होता है, ये कोच पे लगाया जाता है। यदि रेफरी के कोई डिसीजन पे यदि उसने कोई ऑब्जेक्शन करा तो जो ऑफिशियल जो रेफरी होते हैं वो कोच पे टेक्निकल फाउल लगा सकते हैं और उसका ये साइन होता है टेक्निकल फाउल का। यदि ये उसने कोच पे 2 बार लगा दिया गेम में तो कोच को ग्राउंड छोड़ के जाना पड़ेगा और टीम को बिना कोच के ही गेम खेलना पड़ेगा आपको। और यदि किसी खिलाड़ी ने इंटेंशनल फाउल करा, जानकर ही किसी खिलाड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहा, तो इंटेंशनल फाउल कहलाता है और उस 2 फाउल करने पे खिलाड़ी को भी ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो बिगनर्स जो नए खिलाड़ी होते हैं जो स्टार्टिंग में बास्केटबॉल सीखते हैं, सबसे पहले उनको ड्रिबल सिखाई जाती है। ड्रिबल 2 तरह की होती है, हाई ड्रिबल, लो ड्रिबल। मैं पहले आपको लो ड्रिबल का डेमो देता हूँ आपको, लाइक दिस। ये पोजीशन रहनी चाहिए अपनी, जो अपना पावर हैंड है उसको बॉल लेंगे, ये पोजीशन, ये लो ड्रिबल। like this, then high dribble, alternate dribble, back dribble, ये हमारी ड्रिबल कंप्लीट हो गई है। और में कुछ 4-5 तरीके के पासेस होते हैं। बॉल को कैसे पास करते हैं, पहले मैं आपको चेस्ट पास के बारे में बताता हूँ। उसकी ग्रिपिंग ये होती है बॉल पकड़ने की, दोनों एल्बो बाहर की तरफ रहती है, पुश लिया, ये चेस्ट पास। सामने वाले प्लेयर के चेस्ट पे जानी चाहिए बॉल, ये चेस्ट पास। उसके बाद सेकंड नंबर का बाउंस पास, जिसको हम बाउंस करके देते हैं, ये बाउंस पास। थर्ड नंबर का पास है हमारा हुक पास, हुक पास। नेक्स्ट 4 ओवरहेड पास, ये ओवरहेड पास की पोजीशन है, ये पास करना। यदि हमें बॉल को लॉन्ग डिस्टेंस में फेंकना है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सिंगल हैंड पास होता है, ओवरहेड पास होता है, उसको ओवरहेड पास बोलते हैं। उसका ये पोजीशन रहता है। ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ये पास होता है। इस तरह से ये हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह के पास दिए जाते हैं गेम में। बास्केटबॉल खेलने से पहले हमें हमारी बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है। उसके लिए हमें पहले हल्की जॉगिंग करनी पड़ती है, रनिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है और हमारे गेम से जो स्पेशल जो एक्सरसाइज होती हैं जुड़ी हुई, जंपिंग या रोटेशन
हैंड रोटेशन, नेक रोटेशन, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स काम आने वाले हैं, एंकल रोटेशन, रिस्ट रोटेशन, ये एक्सरसाइज होती हैं। और कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो गेम के बाद करना पड़ता है। जब हमारा गेम, हम 40 मिनट का जो गेम होता है उसका हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। उस हीट को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिनको हम गेम के बाद करते हैं। उसमें भी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हम गेम के बाद जो एक्सरसाइज करते हैं उनको बोलते हैं हम कूल डाउन एक्सरसाइज। इससे हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है। गेम के बाद जो हमारी बॉडी में जो हीट होती है वो कम होती है। उन एक्सरसाइज को बोलते हैं हम कूल डाउन एक्सरसाइज। बास्केटबॉल गेम में जो फंडामेंटल स्किल होती हैं मैं उनको एक वीडियो द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उस वीडियो को देख के आप अपने गेम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसमें आपके गेम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कई एक्सरसाइज डाली गई हैं, उनको आप देखिए और अपने गेम को इम्प्रूवमेंट करिए। थैंक यू। जय हिंद। यस। किसी भी गेम को खेलने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह बास्केटबॉल गेम को खेलने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको वार्मिंग अप की कुछ एक्सरसाइज हैं वो बताऊंगा कि किस तरीके से हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो हेड टू टो या टो टू हेड होना चाहिए। तो सम एक्सरसाइज मैं आपके लिए लाया हूँ आज बास्केटबॉल की। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उनका डेमो देके बताता हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें बास्केटबॉल के लिए करनी चाहिए। सबसे पहले हम रनिंग से स्टार्ट करते हैं। 2-3 चक्कर हमको ग्राउंड के लगाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करेंगे 10 टाइम्स। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नेक अप डाउन, राइट लेफ्ट 5 टाइम्स। अप डाउन, राइट लेफ्ट, अप डाउन, राइट लेफ्ट, अप डाउन, right, left, up, down, right, left. Next exercise, neck rotation clockwise 5 times. Anti-clockwise 5 times. Next exercise, wrist rotation clockwise 10 times. Anti-clockwise 10 times. Next exercise, shoulder rotation 10 times clockwise. Anti-clockwise 10 times. Change jumping jack 30 times. Next, alternate toe touch 30 times. Next, change slow jump 30 times.
range, full jump 10 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Sport running 30 times, slow, fast, slow, slow, fast, relax. Ankle rotation, right leg clockwise 10 times. Anti-clockwise 10 times. जो स्किल मैंने अभी आपको बताई, इसको बोलते हैं लेप शॉट। ये बास्केटबॉल की बहुत ही कंपलसरी स्किल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस डाइट क्या है, एक स्पोर्ट्स पर्सन को कितनी क्वांटिटी में आपको डाइट लेनी चाहिए, डाइट में अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कॉपर, वाटर, ये सब चीजें आपको ऐड करनी चाहिए, तो वो एक हमारी बैलेंस डाइट होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ बैलेंस डाइट का। मैंने एक चार्ट बनाया, प्रिपेयर कराया आप लोगों के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि एज ग्रुप के हिसाब से आपको कितनी कैलोरी गर्ल्स को लेनी चाहिए और कितनी कैलोरी बॉयज को लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एज ग्रुप की। तो 12 to 15 ईयर के जो प्लेयर हैं ऑल स्पोर्ट्स के, उनको गर्ल्स को बेसिकली 2700 कैलोरी डेली रूटीन में उनकी डाइट के अंदर ऐड होनी चाहिए या उनको लेनी चाहिए। अब बॉयज की बात करते हैं तो बॉयज को 3200 कैलोरी डेली रूटीन की डाइट में लेनी चाहिए। अब सेकंड एज ग्रुप की बात करते हैं अपन, तो 15 to 18 ईयर के जो प्लेयर हैं, उनको कोई भी गेम खेलते हो, उनको बेसिकली गर्ल्स को तो 3100 कैलोरी गर्ल्स को डेली रूटीन में लेनी चाहिए। अब बॉयज की बात करें तो बॉयज को 3500 कैलोरी डेली रूटीन में उनको लेनी चाहिए। इसी तरह अपन बात करें 18 ईयर के जो प्लेयर हैं, वो कोई भी स्किल्ड गेम से रिलेटेड जो प्लेयर हैं, उनको गर्ल्स को बेसिकली 3100 कैलोरी डेली रूटीन में लेनी चाहिए। इसी तरह बॉयज जो है उनको 3500 कैलोरी रोज डेली रूटीन की डाइट में लेनी चाहिए। 18 ईयर के जो प्लेयर हैं, अगर वो इंडोरेंस इवेंट करते हैं या टीम गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको गर्ल्स को 3500 कैलोरी रोज रूटीन जो उनकी डाइट का है उसमें ऐड करनी चाहिए। बॉयज को 4500 कैलोरी रोज डेली रूटीन की उनकी डाइट में होनी चाहिए। अब 18 ईयर के जो प्लेयर हैं और वो कोई भी पावर गेम करते हैं, लाइक दिस रेसलिंग, जिम, पावर लिफ्टिंग, इस तरीके के जो गेम है उसमें गर्ल्स को 4200 कैलोरी अपनी डाइट में प्लस सप्लीमेंट उनको यूज करना चाहिए। बॉयज को 5200 कैलोरी प्लस सप्लीमेंट उनको यूज करना चाहिए। अब अपन बात करें सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट प्रोवाइडिंग 600 to 700 कैलोरी एज स्पेसिफिक इन द डाइट स्केल।
तो ये अपन को 600 से 700 कैलोरी अपन को सप्लीमेंट प्रोवाइड कराता है। पर आपको जो सप्लीमेंट लेना है तो सप्लीमेंट बिना न्यूट्रिशन की सलाह के या अच्छे जो डाइटिशियन है बिना उनकी सलाह के आपको ये सप्लीमेंट यूज नहीं करना है। सप्लीमेंट की जो अपन को आवश्यकता पड़ती है प्लेयर को, सप्लीमेंट की आवश्यकता बेसिकली जब पड़ती है जब आप अच्छा एक आपका गेम का आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई क्लास परफॉर्मेंस हो, जैसे कि नेशनल लेवल पे जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी गेम आपको खेलना हो, या ओलंपिक में आप जा रहे हो, तब आपको सप्लीमेंट का यूज उस समय आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि डाइट, बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके अंदर भोजन के सभी पोषक तत्व, भोजन के सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में आपकी डाइट के अंदर हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स, कॉपर, इस तरीके के जो एलिमेंट है वो प्रॉपर एक निश्चित अनुपात में आपकी डाइट में होने चाहिए, तो वो बैलेंस डाइट है। तो इस तरीके की डाइट आपको लेनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि क्या क्या अपन को खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहले अपन बात करते हैं क्या क्या चीज एक स्पोर्ट्समैन को नहीं लेनी चाहिए। तो उसमें आते हैं अपन जैसे ऑयली फूड जो है, तली हुई चीजें जैसे पराठा, समोसा, कचौरी, इस तरह की चीजें एक प्लेयर को नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा जंक फूड जो है, पेटीज, बर्गर, उसके अलावा पेस्ट्री, ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है, वरना ये कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्टेड करते हैं। अच्छा, अब क्या लेना चाहिए? सबसे अहम रोल है बॉडी के अंदर पानी का। तो आप सबसे पहले उठिए, सुबह उठते ही 1-2 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद फ्रेश होके जब भी आप कोई भी गेम खेलने जाते हैं या वार्म अप करते हैं तो उससे पहले कम से कम 1-2 गिलास पानी आप पी लीजिए, ताकि आपको गेम जब आप खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस बीच में पानी की कम से कम आवश्यकता पड़े। उस बीच में भी अगर आपको गेम खेलते वक्त पानी की आवश्यकता पड़ती है तो आपका जो इंटरवल होता है या टाइम आउट होता है उसमें आपको कम ही यूज करना है पानी का, 1-2 सिप पानी की पी सकते हैं, पर ज्यादा क्वांटिटी में पानी उस समय आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में पानी पी लेंगे तो फिर आप जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको वो वाटर कहीं ना कहीं सीधे तरीके से इफेक्टेड करेगा। तो आप प्रॉपर अपना जो परफॉर्मेंस, आपके गेम का जो लेवल है वो बरकरार नहीं रख सकते। इसलिए गेम से पहले आप पानी पी सकते हैं और गेम के बीच में थोड़ा थोड़ा सिप करके पानी पी सकते हैं, और गेम खत्म होने के बाद भी एकदम से ज्यादा पानी आपको नहीं पीना है। अब अपन बात करते हैं दूसरी चीज पे आते हैं। तो गेम खेलने के बाद आप लेमन जूस ले सकते हैं, बादाम शेक पी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप फ्रूट जूस आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में उस समय लेना चाहिए। अब बात करते हैं अपन ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट जो है एक प्लेयर का वो बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें आपको क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में आप फिर से जूस पी सकते हैं। इसके अलावा जो सीजनल फल है, जैसे एप्पल का मौसम है तो आप ज्यादा से ज्यादा एप्पल खाइए, बनाना का मौसम है तो आप ज्यादा से ज्यादा बनाना यूज करिए। तो सीजनल फलों को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। उसके अलावा भी आप फल खा सकते हैं, पपीता है, चीकू है, इस तरीके से जो भी फल उस समय सीजनल फल होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा आपको ब्रेकफास्ट में यूज करना चाहिए। उसके अलावा आप बटर है, एग बॉइल करके खा सकते हैं आप, या आमलेट बना के खा सकते हैं, 1-2 उसमें ब्रेड की स्लाइस भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ ब्रेकफास्ट। अब अपन आते हैं लंच पे। तो आपको जब लंच करना है, एक प्लेयर के लिए लंच का भी एक टाइम होता है, वो हर किसी को पता नहीं होता कि किस समय लंच करना है। तो लंच जब आपको करना है तो वो सुबह का जो आप लंच करेंगे
12 बजे से पहले आपका लंच आपको ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? वो इसलिए ले लेना चाहिए क्योंकि अगर आप 12 बजे के बाद 1:30, 2, 2:30 बजे तक अगर आप लंच करते हैं तो वो आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और आपको फिर शाम को जो आपका डेली रूटीन का जो गेम है उसमें कहीं ना कहीं आपको आपकी बॉडी को वो इफेक्ट करता है। इसलिए जो लंच है वो 12 बजे से पहला होना चाहिए स्पोर्ट्समैन का। और लंच में जो है लंच हेवी होना चाहिए, उसमें आप दालें यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये घी, बटर, चपाती, सलाद का ज्यादा से ज्यादा आपको लंच में, सलाद तो आपको डिनर में भी ज्यादा से ज्यादा यूज करना है पर लंच में आपको सलाद बेसिकली ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। इसी तरह अपन अब बात करते हैं शाम को डिनर की। तो स्पोर्ट्समैन जब शाम को खेलता है तो खेलने के बाद जब वो अपना पूरा वर्कआउट खत्म कर लेता है तो उनको पता नहीं होता कि अब अपन को क्या चीज लेनी चाहिए डाइट में या क्या नहीं लेनी चाहिए। तो उस समय आपको ये नहीं कि आप गेम खेल के आए और आपने छक के 2-3 गिलास पानी पी लिया, तो वो जो आपका गेम का जो लेवल है उस पर कहीं ना कहीं सीधे तरीके से वो आपको इफेक्ट करेगा। तो उस समय आपको क्या लेना चाहिए? जब भी आप गेम अपना वर्कआउट खत्म करके आते हैं, घर पे आते हैं या ग्राउंड में रहते हैं, तो उस समय आपको बादाम शेक का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। उसके अलावा फ्रूट जूस आपको पीना चाहिए, ये लेमन जूस आप ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप डिनर करेंगे तो ये नहीं कि आप फ्रूट जूस पिया आपने या बादाम शेक पिया, ये पीने के तुरंत बाद ही आप डिनर करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप जूस लेने के कम से कम 1 या 1.5 घंटे बाद आपको रात को डिनर करना चाहिए। और डिनर जो है हमेशा लाइट होना चाहिए, उसमें आप 1-2 चपाती खा सकते हैं, सलाद का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, पल्सेस ले सकते हैं और घी का यूज करिए और बटर आप खा सकते हैं। तो ये आपका डाइट प्लान है। और डाइट में आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, कॉपर, मैग्नीशियम और वाटर, ये चीजें कंपलसरी है, इनको आप अपनी डाइट में हमेशा यूज करिए और ज्यादा से ज्यादा सलाद खाइए ताकि आपके जो गेम का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा हो और आप अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस करें। थैंक यू।